कल हमने क्या कहते हैं फ्रीडम मूवमेंट का पहला पार्ट पढ़ा था, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें क्या है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जैसे 17 अक्टूबर 1940 को भारत में चला व्यक्तिगत सत्याग्रह, मॉडर्न इंडिया में हमने पढ़ा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों चला? क्योंकि उस समय चल रहा था विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और गांधी जी चाहते थे कि भाई आप ब्रिटिशर युद्ध में ना हारे और जर्मनी युद्ध में ना जीते, ठीक है, और ऐसा हो कि भाई ऐसा नतीजा कुछ निकले जिससे भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाए। इसलिए गांधी जी ने एक नया तरीका ईजाद किया जिसे कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक एक व्यक्ति करके अपने आप को गिरफ्तार कराने लगा, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि बड़ा आंदोलन हो जिससे ब्रिटेन को दिक्कत हो, है, क्योंकि वो बाहर युद्ध भी लड़ रहा था। तो आपके जो पहले व्यक्ति थे, जो 17 अक्टूबर 1940 को जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, भारत की बात चल रही है, तो उसमें जो पहले व्यक्ति थे जो सत्याग्रही थे उन्हें कहा गया, वो कौन थे? विनोबा भावे। तो क्वेश्चन आता है पहले सत्याग्रही कौन थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। कई बार पेपर में ये भी आया कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो आपके कौन है? जवाहरलाल नेहरू साहब। ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और तीसरे थे कौन? ब्रह्मदत्त। ये पेपर में भी नहीं आया हुआ है लेकिन क्या पता आ जाए, ठीक है, कि तीन निम्न में से कौन से सत्याग्रही थे या नहीं थे, ठीक है। अब इसमें अब बात करते हैं कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या प्रभाव पड़ा, या कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे चला, या उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे चला। तो जो पहले व्यक्ति हैं, राज्य के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही है, वो कौन है? जगमोहन सिंह नेगी। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और पहली महिला, यानी जिन्होंने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली राज्य की जो पहली महिला थी, कौन थी? भागीरथी देवी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है। अब कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कुमाऊं क्षेत्र में जो पहले व्यक्ति जेल गए इसके व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, वो कौन थे? दुर्गादत्त जोशी, कुमाऊं के पहले सत्याग्रही, ठीक है। इन्होंने काशीपुर में क्या कहते हैं आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया, और काशीपुर एसडीएम द्वारा इनको 1 साल की सजा और 25 रुपये का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया, ठीक है। और जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु जो सम्मेलन हुआ, वो कोटद्वार के कहाँ हुआ? डाडा मंडी में। कहाँ हुआ? डाडा मंडी में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नायक किसे घोषित किया गया? प्रताप सिंह नेगी को। और चमोली में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा साहब जो हैं, वो क्या थे? एक्टिव थे, वो वहाँ के संचालक थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद भारत में चला था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में आपको पता ही है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन जब चलना था, जिस अगले दिन जैसे, तो रात को 12 बजे एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था 0 आवर ऑपरेशन। उसके तहत भारत के जितने बड़े लीडर्स थे या इंडियंस लीडर थे बड़े बड़े, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। तो सुबह जब लोग उठे तो वो एक मूवमेंट जो था वो लीडरलेस मूवमेंट हो गया। तो छोटे छोटे नेताओं ने इसे अपने स्तर पर इसे चलाया, ठीक है। तो आपका जैसे उत्तराखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो अल्मोड़ा में देघाट में 18 अगस्त 1942 को पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें आपके 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी या शहीद हुए थे, हीरामणि और हीरा कृष्ण, ठीक है। अल्मोड़ा के धामदेव सालम में, सालम क्रांति के नाम से भी जाना जाता है इसे, 5 अगस्त 1942 को टीका सिंह और नरसिंह धनाग जो थे, वो सालम क्रांति के दौरान आपकी क्या हुए? शहीद हुए, ठीक है, गोलीबारी में। और सालम क्रांति की मूक सहयोगी किसे कहा जाता है? जानकी बिष्ट को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सल्ट क्षेत्र में जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है सल्ट को? कुमाऊं का बारदौली, ठीक है। और गुजड़ू क्षेत्र को कहा जाता है गढ़वाल का बारदौली, ठीक है। दोनों पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। गढ़वाल का बारदौली किसे कहा जाता है? गुजड़ू। और कुमाऊं का बारदौली किसे कहा जाता है? सल्ट को। तो सल्ट क्षेत्र में भी गोलीबारी हुई या हिंसा हुई, जिसमें क्या कहते हैं आपके खुमाड़ में आपके क्या कहते हैं गंगाराम और खीमादेव 2 भाई थे, उनकी मृत्यु हुई। बाद में कुछ गोलियां भी लगी थी या कुछ लोग घायल भी हुए थे, इसमें 2 लोग और शहीद हुए, चूड़ामणि और बहादुर सिंह, ठीक है। और ये जो गोलीबारी हुई थी ये किसके आदेश पर हुए थे? रानीखेत के एसडीएम जॉनसन के आदेश पर ये गोलीबारी हुई थी, ठीक है, सल्ट क्षेत्र में। और अब ये 5 सितंबर को, यानी इस तारीख को 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी आज़ादी के दौरान उत्तराखंड में भी कई स्कूल कॉलेजेस खुले, जिससे शिक्षा और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ। तो इसमें जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो सिलोंगी गढ़वाल में खुला, किसने खोला? जिसे सदानंद कुकरेती साहब ने। और प्रेम विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? ताड़ी खेत में, इसे भागीरथी पांडे और देवकी नंदन पांडे ने इसे खोला, ठीक है, इनके संयोग से वो खुला। अब बात आती है कि महिलाओं की भूमिका क्या रही, उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका क्या रही, ठीक है।
तो उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं तो जैसे कई सारी महिलाएं हैं जो इसमें सक्रिय रही, अभी हम उनके नाम पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखो नमक सत्याग्रह की हम बात करते हैं। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, जहां नमक बनाना क्या था, गैर कानूनी था, और इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। 1930 की घटना है। इसमें आपकी विमला, जानकी, शकुंतला, सावित्री, पद्मा जोशी, इन लोगों ने क्या किया, नमक सत्याग्रह में भाग लिया। तो मोटे मोटे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, पेपर में आ सकता है। फिर अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में, यानी किसके नेतृत्व में, बिश्नी देवी शाह के नेतृत्व में, इंपॉर्टेंट है, कुंती वर्मा, जीवंती मंगला व रेवती देवी, रेवती आपकी जो आदि ने क्या फहराया, आपका तिरंगा फहराया। तो इंपॉर्टेंट है किसकी लीडरशिप में तिरंगा फहराया गया, आपके अल्मोड़ा नगरपालिका में, तो बिश्नी देवी शाह। फिर फरवरी 1932 में उत्तराखंड की जो 8 महिलाएं थी, उन्हें कहाँ भेजा गया, फतेहगढ़ जेल, और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल भेजा गया। ठीक है। कुंती वर्मा, ये क्वेश्चन आता है कि किसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था, किस महिला को, तो कुंती वर्मा। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। और अब एक बात आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन में मालती देवी के नेतृत्व में कौन सा संगठन है, देश सेवक संगठन से संबंधित जो विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई और इन्हें सजा हुई। ठीक है। तो आप देखो मालती देवी के नेतृत्व में कौन सा संगठन है, देश सेवक संगठन। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संगठन एक्टिव था इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो देश सेवक संगठन। ठीक है। और आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एकमात्र ऐसा आंदोलन है गांधी जी का जिसमें हिंसा हुई थी, और गांधी जी ने उस आंदोलन को नहीं रोका था। तो ये क्वेश्चन वैसे भी आता है हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था गांधी जी का जिसमें, या कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो अलग है, क्योंकि इसमें हिंसा हुई है, बाकी गांधी जी के किसी भी मूवमेंट में हिंसा नहीं हुई है। ठीक है। अब 1941 में अगर हम बात करें तो सरला बहन लंदन से आएंगी, और सरला बहन किसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट हैं, गांधी जी की, जिनका असली नाम है कैथरीन हैली में। और ये अल्मोड़ा आती हैं, और अल्मोड़ा में कौसानी में कौन से आश्रम की स्थापना करती है, लक्ष्मी आश्रम। तो पेपर में क्वेश्चन आता है लक्ष्मी आश्रम कहाँ है। और भारत छोड़ो जो आपको आंदोलन चला या मूवमेंट चला, उसमें सरला बहन को अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी गई थी, मतलब अंग्रेजों द्वारा सबसे खतरनाक व्यक्ति की क्या दी गई थी, ने संज्ञा दी गई थी। ठीक है। अब इसमें एक और आती हैं जो क्या कहते हैं, सरला बहन की सहयोगी रही तुलसी देवी, ये मुंशियारी क्षेत्र से रिलेट करती हैं। तो इन्होंने महिलाओं से कहा कि वो आत्मनिर्भर बने, और उन्होंने जो आपका वो होता है बिनाई, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट की बात करें, कताई बुनाई बढ़ाने की बात करी, आत्मनिर्भर बनाने की बात करी, और इन्होंने कहा रो नहीं आगे बढ़ो। तो ये क्वेश्चन आता है किसने कहा कि रो नहीं आगे बढ़ो। ठीक है। या कौन आत्मनिर्भर बनने से, कताई बुनाई से संबंधित है, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है, तो तुलसी देवी। अब लक्ष्मी आश्रम से संबंधित 2 बहनें हैं, कमला और बसंती। इन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। अब सर्वोदय आपको पता है सबका उदय। ठीक है। ये आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण से साहब रिलेटेड है। फिर इसके बाद एक और स्टूडेंट आती है किसकी, गांधी जी की, मीरा बहन। इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना की और महिला जागृति के लिए क्या किया, कार्य किया।